बहुत स्वागत है आपका सबके अनोखे अवार्ड्स में। क्या कुछ खास तैयारी आज? हाँ, कपड़े पहन के आए हैं, तैयार हो गए हैं। तैयारी उतनी है या मैं बाल बांध के आई हूँ फॉर अ चेंज। उतनी तैयारी। आपके पूरे रूप में कौन सी ऐसी अनोखी चीज़ है जो आप बताना चाहेंगे? हमारे क्या ग्रुप में? हमारे अटायर में आपने जो अटायर, मेरे जूते। हाँ, मेरी अटायर में क्या अनोखा है? आई थिंक पहली बार मैंने अपने पूरे बाल ऊपर किए हैं। आई थिंक आई एम गोइंग थ्रू अ सिंड्रोम। सबके अनोखे अवार्ड है, 7 वंडर्स का थीम है। तो कौन सी ऐसी जगह है आपको पसंद है 7 वंडर्स में? 7 wonders of the world, I think, which is the 7 wonders of the world? I think the Great Wall of China. I don't think it's there in the 7 wonders of the world. Obviously it is Is there. there? Yes. It's not there anymore. It is? It is? Okay. Yes. I just been to one. मैं सिर्फ एक को विजिट Prime किया Minister कौन है और इंडिया वो है 1 minute is the ताजमहल। लेकिन अब वो 7 wonders of the world में नहीं है, आई थिंक है। ओके, सो मैं ताजमहल गई हूँ। सबके अनोखे अवार्ड्स की बात हो रही है, आपके अंदर सबसे अनोखी बात कौन सी है? आप दोनों सबसे अनोखी बात हमारे लिए सबसे हाँ, आप उनके बारे में ओ माय गॉड, तनाज़ के बारे में अनोखी बात। तनाज़ पे से गजनी बनी थी। सो 5 मिनट्स के बाद आई वेंट टू दिस प्रोडक्शन हाउस, पता नहीं कौन सी चैनल, बट आई साइन द कॉन्ट्रैक्ट। सो देन आई हैव टू लुक एट हर, नो थिंक, सोचो और सोचो, 10 मिनट और लो। सो दैट्स वेरी यूनिक। कोई आदमी अभी बात कर देता है, एंड मेनी अ टाइम्स आई हैव मेट पीपल हूम इवन शी डजंट नो, और हम लोग 20-20 मिनट बात कर लेते हैं। अरे उसके साथ ये कौन है, ये मुझे नहीं मालूम, चलो। तो बहुत ऐसी अनोखी बातें हैं तनाज़ के बारे में, बट इट्स दैट्स अ स्टाइल, सो आई थिंक आई लाइक इट। तनाज़ आपसे जानना चाहिए। बख्तियार की सबसे अनोखी बात यह है कि वो सब कुछ उल्टा करता है। जो भी मतलब आम आदमी करता हो वो डेफिनेटली सब सुनेगा और फिर डेफिनेटली उसका उल्टा ही करेगा। इट्स लाइक अमेजिंग। वो सब कुछ अपने, ही इज़ वेरी यूनिक। मतलब उसके बाद जो फैक्ट्री इसमें पैदा हुआ था वो फैक्ट्री अभी है ही नहीं। इट इज जस्ट नो मोर लाइक हिम। हम लोग सब स्टन रहते हैं डेलनाज में, सब लोग हम बोलते अजय बख्तियार ने वापस ऐसा किया, तो वाई आर वी सरप्राइज्ड, वाई आर वी शॉक्ड। वो तो हमेशा ऐसा करना ही था। कुछ प्रोजेक्ट वगैरह चालू है और शोज वगैरह? हम सब टीवी पे एक शो करते हैं, एज हस्बैंड एंड वाइफ, मिस्टर एंड मिसेस डिसूजा, लीजा एंड रॉनी डिसूजा बड़ी दूर से आए हैं। So, आज नॉमिनेशन भी है। आई थिंक मैं 2 कैटेगरीज में नॉमिनेट हुआ हूँ, तो लेट्स सी। परफॉर्मेंस वगैरह कुछ है See, this is what I mean. ये यूनिक है। I mean, okay. सब ये तो 3-4 साल है सबके अनोखे अवार्ड्स का। 4 साल में सबके अनोखे अवार्ड्स बहुत ग्रो कर गए हूँ, अनेक अवार्ड्स ही हैं। तो यही अपने आप में बड़ी अच्छी बात है कि सब टीवी ऐसे ऑर्गेनाइज करके अच्छे परफॉर्मेंसेस जो सब टीवी पे आते हैं उसको ऑनर करते हैं। मैं उनको ज़रूर बधाई देना चाहूँगा, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। और जैसे उन्होंने द इवेंट के ज़रिए सब टीवी के दर्शकों का मन जीता है, उनके वहाँ के कैरेक्टर्स का मन जीता है, ऐसे ही अपने होने वाले पति का भी मन जीते, उनके परिवार का भी मन जीते। सबकी अनोखी बात करें तो इसमें 7 अजूबों की बात की गई है, तो कौन से अजूबे आपको पसंद है? मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पसंद है, इसलिए एक तो मैं पिन पॉइंट नहीं कर पाऊँगा, बट 7 अजूबे हैं, 7 रंग हैं जैसे अपने होते हैं विबग्योर के, तो बस वही सब मिलजुल के काम करें, उसी का मजा। थैंक यू। आप सबको पता है कि उन्होंने अपने रियल लाइफ का भी राजकुमार चुन लिया है, किस तरह से आप सब बधाई देना चाहेंगे? हम वैसे तो बधाई दे चुके हैं हमारी ऑन स्क्रीन दया भाभी और ऑफ स्क्रीन दिशा जी को,
और ख़ास तौर से मैं उन्हें दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी शादी हो रही है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगर आपके ससुराल में मतलब आपके जो हमारे जो होने वाले जीजा जी हैं उनके परिवार में अगर कोई हो पोपट लाल के लायक तो ज़रा प्लीज़ बात कीजिएगा, तो एक ही मंडप में दोनों शादी हो जाए। कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक, बधाइयाँ। हमारी खासम दिशा उसका सच में शादी होने जा रही है, ये बहुत खुशी की बात है। क्योंकि ऐसे ही जैसे हम लोग जो माहौल बनाने वाले हैं वहाँ पे, उसमें आप लोग देखने वाले हो, वही माहौल हम इसके साथ पोपट लाल के साथ स्क्रीन पे भी करेंगे और स्क्रीन के बाद हम दिशा वकानी के साथ भी करेंगे और जमके पंगड़े पाएंगे। और आप सबका स्वागत है जी, आ जाओ लौट के चुमा। जी, दिशा जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा और बहुत सारी खुशियाँ होगी, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, सब लोग काफ़ी खुश रहेंगे। और जैसा उन्होंने लोगों को हंसाया है उनके पर्सनली जीवन में, उनके निजी जीवन में भी वो ऐसी सुख समृद्धि रहे, हंसती खेलती रहे। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। सारी है इंडियन 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 अटायर। अनोखा क्या है? कितना टाइम लगा? आधा घंटा आधा घंटा। आई गेट रेडी वेरी फास्ट। अनोखी अवार्ड से कौन सी बात आपको अनोखी लगती है सभी? अनोखे अवार्ड अनोखी है, अनोखा अवार्ड है, 7 अजूबे हैं इसमें थीम रखा गया है। कौन सा मतलब आपको अजूबा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? 7 वंडर्स। 7 वंडर्स, ओके। ताजमहल। ताजमहल इज़ माई फेवरेट बिकॉज इट सिम्बॉल्स रोमांस और हमारे दुनिया में रोमांस की बहुत कमी है, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। क्या मतलब अवार्ड के बारे में बताएं? यार मैं परफॉर्म तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आई कम एज ए प्रेजेंटर। तो तैयारी क्या करनी है, शक्ल पे लिखा हुआ कि विलन है हम लोग। सबकी अनोखी चीज़ क्या लगती है सबसे ज़्यादा? सबकी अनोखी चीज़ का नाम ही अच्छा है ना, इससे है ही अनोखा। एंड इट इज़ क्या अच्छा है ना, वेरी गुड। सर काफ़ी हटके लुक में दिखाई दे रहे हैं आप। आई एम ऑलवेज लाइक दिस। आई यूज्ड टू वेयर अदर लॉन्ग जबा अरेबिक, you know, but I don't wear suits and jeans and pants. So this helps me. I'm very comfortable in this. ऐसी है कि सारे के सारे जर्नलिस्ट भी आपसे डरने लगे, डर के। नहीं, they all love me. Yeah. No journalist or no my fellow artists are never scared. And बाहर वाले भी जो एक बार मिलते हैं, मिलने के बाद वो भी दोस्त हो जाएंगे। रंजीत सर, व्हाट्स गोइंग ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट? बॉलीवुड में कौन सी फिल्मों में फिलहाल भी आप कुछ काम कर रहे हैं? A few pictures are ready. One is Welcome Back. One is Din Dahade Le Jayenge. One is Jal Jhoote. I don't know, some names I forget, you know, because I shoot and forget, switch on, switch off. So sometimes television also, sometimes theatre also. This is the bonus of my life. I don't mind. I don't have any complex कि मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है. So I enjoy my life, you know, whatever comes in my way. If I like it, I do it. I'm very frank, and sometimes people tell me not to be that frank. My frankness, sometimes it hurts or sometimes it pleases. So I can't change myself now at this age, right? I don't have any groups. I am fond of everybody and everybody loves me, so it's a big thing for me. Even my fans or fellow artists. All the best, good luck.
I'll see the show and then I'll see what is it. पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे अनोखे अवार्ड्स है, क्या अनोखी तैयारी के साथ? सब कुछ अनोखा, एकदम परफॉर्मेंस अनोखा, एक्टर अनोखे, कैरेक्टर अनोखे, शो अनोखे, चैनल अनोखा है। सबसे अनोखी चीज़ क्या लगती है आपको? अपने चिड़ियाघर में सबसे अनोखी चीज़ क्या लगती है? नहीं अनोखा यार। मनीष को हाँ सब लोग मिस करते हैं सेट पे, वैसे भी नॉर्मली वो अच्छा इंसान भी है वो, और हम सब लोग उसके लिए प्रे कर रहे हैं। आप सब लोग प्रे करिए उसके लिए। फिलहाल थोड़ा बेटर है हल्का सा, लेकिन पूरा सही नहीं हुआ अभी, लेकिन हो जाएगा विदिन 1 मंथ इज रेडी। आपके बारे में सबसे अनोखी बात? सबसे अनोखी है कि मैं गधा हूँ, सबसे डिफरेंट वही है। और दूसरी बात कि ये दुनिया का पहला गधा होगा, सबका प्यारा होगा। थैंक यू। हाय गुड इवनिंग। सबसे ज्यादा एक्साइटेड अनोखे अवार्ड्स के लिए आप ही हैं, जिस तरह से आप परियों की तरह उड़ रही थी अपने आप। यस मतलब यहाँ आके हमेशा हम बहुत खुश होते हैं। लास्ट ईयर भी बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। सेट्स और वगैरह सब कुछ इतना ब्यूटीफुल होता है। सो इस साल सोचे कि हम भी वैसे ही परी बन के आ जाए। ऐसा लगा वाइजैक में बैठी हैं अभी हमने देखा यहाँ पे announce- हाँ एग्जैक्टली, यहाँ सारे एयर होस्टेसेस दिखाई दे रहे हैं। सो एंट्री पे ही मुझे लगा कि शायद हम कहीं टेक ऑफ करने वाले हैं आज। आई थिंक एवरीवन वांट्स टू गो टू द परी लोक, इजंट इट? ड्रेस भी आपकी काफी अनोखी लगी है। Thank you so much. So I thought it's apt for this Anokhi Awards. And what are you looking forward to tonight? Sorry? What are you looking forward tonight? Great fun and entertainment. That is what I believe Sub TV is about. सब टीवी में एक नया शो आ रहा है, कॉमेडी सुपरस्टार, जिसमें सुष्मिता भी आ रही है। Are you looking forward to it? Yes, of course. I mean, Sub TV always comes up with such new ideas, and of course we Sub TV हमेशा एक कॉमेडी के जॉनर में रहता है और फैमिली वैल्यूज के जॉनर में भी रहता है, बट उसके बावजूद, उसी लिमिटेड रहने के बावजूद वो इतने नए आइडियाज लेकर आता है। सो इट इज़ ग्रेट फन, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। फ्लाइट में आए हैं या कौन सी फ्लाइट लेती हैं आपने? जी मैंने एक फ्लाइट जो चलती है विरार से, उससे निकला और लैंड किया मैं गोरेगांव ईस्ट में, वहाँ से निकल के आ रहा हूँ। वहाँ से क्या आपने मतलब वहाँ से हेलीकॉप्टर जैसे यहाँ पे इतनी परियां वहाँ से चार्टर लिया मैंने प्लेटफॉर्म से सीधा, और चार्टर लेके यहीं उतरा इन दोनों परियों के आगे बस। सर सबसे अनोखी अवार्ड्स है तो 7 वंडर्स का थीम है, तो कौन से ऐसे 7 वंडर्स में आप जाना पसंद करेंगे और सबसे फेवरेट कौन सा है आपका? देखिए ये जितने वंडर हैं ये तो ठीक है, दुनिया ने इन्हें अजूबों का नाम दे दिया है। मेरे लिए सबसे बड़ा अजूबा मेरा देश भारत है, जहाँ इतनी तमाम तकलीफों के बाद भी हम मुस्कुराते हैं, तो मैं तो यहीं रहना पसंद करूँगा। सर ऐसी कौन सी बात होगी आपने जो सबसे अनोखी होगी, यानी अनोखा मेमोरी दैट यू हैव ऑफ योर टाइम? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में अनोखी हुई हैं। एक तो जो मैंने ज़िंदगी में पढ़ाई की उसमें कभी किया नहीं। मैंने लॉ पढ़ा, मैंने साइंस पढ़ा, मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा, वो कुछ काम नहीं आया, और जो नहीं पढ़ा वो सब कुछ काम आ रहा है। इससे बड़ा अनोखी चीज़ क्या हो सकती है? तारक मेहता ने इतिहास क्रिएट कर दिया है। ये जर्नी
कब तक आप लोग चलाएंगे? जब तक आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा। ऐसे हर सफ़र को हमेशा चलते रहना चाहिए जो लोगों की मोहब्बतें पाता रहे। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मतलब कोई और इसमें चेंज या कुछ और भी बदलाव या कुछ हम तो हर कहानी में बदलाव करते ही रहते हैं। लेकिन कई परिणति कुछ सोचा? देखिए नहीं, किसी भी ज़िंदगी के सफ़र के लिए कभी भी आखिरी मुकाम कभी नहीं सोचना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि यात्रा ये चलती रहे, मंजिलें तो आती चली जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन मतलब सब टीवी में से या वर्ल्ड में से? वर्ल्ड में से मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन मुंबई है। सो मैं वहाँ पे हूँ क्योंकि बचपन से हर आदमी को हीरो बनने का शौक़ होता है, तो वो शौक़ अभी तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पहुँच गया तो शौक़ भी पूरा कर लेते हैं। सब में से सच्ची बोलूँ तो मुझे अपना शो अच्छा लगता था, सजन भाई झूठ मत बोलो, तो जो 2-2.5 साल चला भी। और अभी जो करंट शोज चल रहे हैं तो ऑब्वियसली सबका प्यारा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, पता नहीं कब सीधा करेंगे। अभी तक उल्टा पहन के वो दुनिया को सीधा करके बैठे हुए हैं। सो आई लव दैट शो, जैसा कि सबको पसंद है। सबसे अनोखा मूवमेंट जो मेरे साथ हुआ था सब टीवी में हुआ था कि जब मुझे हैंडसम राजू के रोल के लिए बुलाया गया और बाद में दाढ़ी लगा के बुड्ढा बना दिया गया। वो जो 2.5 साल मैंने झेले हैं उस दाढ़ी के साथ, हालांकि सबसे ज़्यादा प्यार उसी बुड्ढे को मिला है। दिल करता है उस बुड्ढे को कभी कभी थप्पड़ मारूं कि यहाँ तो प्यार मत ले, या फिर दाढ़ी अपनी उगा ले जो सफ़ेद हो। सो दैट वाज अ शॉकिंग पॉइंट और सच में चेंजिंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। हाँ, आज परफॉर्मेंस है, जिन्होंने अच्छा किया उसको अवार्ड मैं दूंगा। थैंक यू वेरी मच। सबके अनोखे अवार्ड शो है, सबसे पहले जानना चाहेंगे सब में से आपका कौन सा? बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबका पसंदीदा कार्यक्रम है जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मेरी बार मैं भी देखता हूँ, अच्छा लगता है। जहाँ से प्यार करते हैं, ये मेरी लाइफ की सबसे अनोखी चीज़ है कि हमारी तरह जो और शक्ति सुपरी को एक मौका दो प्लीज। मौका मिले जिस तरह पहला कॉमेडी में जो हैंडसम दिख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ शायद मैं कभी डिस्को मैं खुद बोलता हूँ, पता नहीं लोग सबके अनोखे अवार्ड्स हिंदुस्तान में जैसे कहते हैं ना कि त्योहार आते हैं, होली आती है, दिवाली आती है, ईद आती है, दशहरा आता है, तो उसी तरह से आजकल एक बार को याद हो गया कि सबके अनोखे अवार्ड्स कब आ रहे हैं। अब मैं सबके अनोखे अवार्ड्स कई सालों से अटेंड कर रहा हूँ। मैं इतना कह सकता हूँ कि सबके अनोखे अवार्ड्स हैव देयर यूनिक डिस्टिंक्शन बिकॉज दे सेल स्माइल्स। लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान आती है उसको लाने का काम सब टीवी करता है, और सबके अनोखे अवार्ड्स उस मुस्कान में अपना एक एडिशन कर देते हैं। So from my end, all the best to सबके अनोखे awards as ever, and looking forward to see you next year. Bye bye. थैंक यू वेरी मच। साड़ी पहनने का एक और मकसद भी ये था बिकॉज मैं सब टीवी के शो के लिए फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ एंड हमारा शो है सब टीवी पर, सो आई वाज टू हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी हियर। और हम बहुत नज़दीक शूट कर रहे थे, तो आई जस्ट हैड टू चेंज एंड बी हियर। आप नए शो में आपने एंट्री की, हाउ इज द शो गोइंग एंड हमारा शो इज़ कॉल्ड किशन कन्हैया। इट्स अ मैसेज ओरिएंटेड शो आई कैन से, और बहुत मज़ा आ रहा है करने में। कॉमेडी आई एम डूइंग ऑन एयर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम रियली हैवी। मैंने वो जब आई एंटर एंड आई सॉ आई वाज लाइक नाइस, सो आई लाइक थीम, यू नो, कुछ ना कुछ होते रहता है, तो मुझे अगर पता होता तो मैं भी शायद ऐसा कुछ करके आती।
I like उनका जो सूटकेस दिया हुआ है after they see me, but मेरे लिए बहुत नॉर्मल बात है because I always take 40-45 minutes. I don't take a very long time because मैं वैसे भी बहुत impatient हूँ, तो मैं ज़्यादा टाइम किसी में नहीं ले सकती. Visiting and traveling is what I really like. I love traveling, but trust me, I didn't know about what really the thing is. So because wherever it is, I broke my image of Gopi Bahu and I became their genie. So I'm here to present one of the scenes for them. So I'm looking forward to going inside and seeing what they're seeing. See, Anokhe Awards, Anokha, if you ask me, we are still creating, we have been doing some things, so it's going to be, of course, from our own show. आप से जानना चाहेंगे अनोखा अवार्ड अनोखा कौन सा डायलॉग जो आपको पसंद है और शेयर करना चाहेंगे? अनोखा अवार्ड है तो ऑफ कोर्स कुछ अनोखा ही होगा. एंड जहाँ तक हमारा सवाल है, जो हमारा नया शो है उसमें हम कर रहे हैं, जहाँ मेरा डायलॉग है वैसे से टाइम नहीं है मेरे पास, सो वो तो वेरी फेमस, तो मुझे मैसेजेस आते हैं या अगर रीट्वीट होता है सब होता है, सो दैट हैपेंस. आई वांट टू कैच हिम. फैट नहीं होता है फेस, सोनू को पकड़ने वाले. Sure, actually Anokhe Awards is all about the Anokha thing that they do. Every year it's a different thing because every year they were doing different things. I think Anokha, I wouldn't like to name an Anokha memory or an Anokha person. I would say Genie was an Anokha character, and I think I'm blessed to get an opportunity to do it. Thank you. Bye. Janmiri, your hair is looking lovely. We have already had a plan. Yes. Sushmita, looking gorgeous. Sir, we are glad to have a Miss Universe first time on the television. No, it's actually my second time, but my second time is very special क्योंकि इस बार मुझे कॉमेडी जो बहुत पसंद है, मेरी फिल्मों में भी मुझे बहुत पसंद है. इनफैक्ट मेरी सारी बड़ी फिल्म सिर्फ कॉमेडीज में ही हुई है. सो फॉर मी टू हैव दिस प्लेटफॉर्म जहाँ मेरे दाहिने और मेरे बाईं तरफ दोनों इतने कमाल के लोग बैठे हैं, मिस्टर सोनू सूद एंड मिस्टर शेखर सुमन. सब टीवी द वे दे प्रेजेंट देयर शोज, उनकी क्वालिटी, उनका कंटेंट कमाल का है. सो इट्स अ प्रिविलेज टू बी अ जज ऑन दिस शो. और जहाँ तक कंटेस्टेंट्स की बात है, ये आपको शो देखना पड़ेगा समझने के लिए कि कॉमेडी सुपरस्टार मींस टेकिंग कॉमेडी टू अनदर लेवल. कैसे आप? अच्छे मार्क्स हैं और सब लोग जीते, लेकिन फिर भी आपको चुनना पड़ता है जो जिनके मार्क्स कम होते हैं. अनोखे अवार्ड्स पर अनोखा मोमेंट. अच्छा इंसान. आई थिंक मेरे लिए मेरे जीवन में सबसे अनोखा मोमेंट तब हुआ जब मुझे मेरे देश को रिप्रेजेंट करने का, इंडिया को रिप्रेजेंट करना एक अलग ही बात है. फिर मुझे डांट पड़ेगी, मना किया गया है. मगर ये वादा रहा कि कॉमेडी सुपरस्टार मिड अगस्त में रिलीज होगी. पहले उसकी रिलीज देख लेते हैं, उसके बाद फिल्में तो होती रही. जाना. आई लव यू वेरी मच. डांट पड़ेगा.
नहीं नहीं बिल्कुल गाती है, मुझे भी पता है ये गाती है। हाँ आई नो। एक नया संगम निकलेगा। देखो ऐसा है कि अभी फिलहाल जी लता जी के सामने मैं नहीं गा सकती, अब समझिए। अच्छा ठीक है, आप मैं एक गाना ऐसा गाती हूँ कि मुझे पक्का पता है वो जरूर सुर में गाएंगी। तुम पास आए, My association with Sapti. यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या, सपने दिखाए, सबके अनोखे अवार्ड, सबके अनोखे अवार्ड, सबके अनोखे अवार्ड, सबके अनोखे अवार्ड। देखा कितना सुरीला हो गया। आप लोग फ्लाइट में साथ में आए थे? हम एक ही फ्लाइट में आए। कौन सा कैमरा कौन से? अभी हम लोग होनोलुलु से लैंड हुआ है। यस, यहाँ हेलीपैड पे, हेलीपैड पता है आपको? अच्छा, सबके अनोखे अवार्ड है, 7 वंडर्स थीम है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा मतलब आपका फेवरेट है 7 वंडर्स में से आप देख लेंगे? यार मैंने देखे नहीं है सारे 7 वंडर्स, मुझे देखने पड़ेंगे, बहुत कुछ देखना है अभी तो, सारे 7 वंडर्स देखने को जाएंगे। लेकिन फेवरेट कहना ऐसा किताबों नॉलेज से मैं कहूँगी मे बी हैंगिंग गार्डन्स। मुंबई में? अच्छा, मुंबई के 7 वंडर्स ऑल ओवर वर्ल्ड। हाँ, हैंगिंग गार्डन्स। नहीं, मुंबई में पूछ रहा हूँ, मुंबई में अगर कुछ आपको करना हो पूरा, मुंबई में अगर मुझे कुछ ऐसा अनोखी चीज़ जो मुंबई की अनोखी चीज़, मुंबई की सबसे अनोखी चीज़ है कि हमारी जो लाइफ है वो इतनी मुश्किल है, इतनी हार्डशिप्स हैं, इतनी भागती दौड़ती दुनिया है, लेकिन जो स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ मुंबई जिसको सब लोग कहते हैं, आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ मोस्ट अम्यूजिंग। सबसे खूबसूरत और अनोखा वही है। और मेरे लिए अनोखी है मुंबई की सड़कें, और मुंबई के लोग उससे भी अनोखे। उनसे पूछो रास्ता बताएं तो बोलते हैं बाजू में, तो बाजू इतनी लंबी हो जाती है कि मतलब 1-1.5 घंटे बाजू ही नहीं आती, कानून के हाथ हो जाती है। अच्छा, वर्ल्ड की बात करें तो आपका कौन सा फेवरेट जगह है मतलब? देखिए, मैंने अभी तक तो शायद एक ही देखा होगा, और वो प्यार की मूरत जिसे कहते हैं, हमारे पड़ोसी अंकल रहते हैं। हाँ, एक्चुअली सब कहते हैं उसको, वन ऑफ, आप समझ ही गए होंगे। तो उसको हमारे अंकल को उनकी वाइफ ने कंप्लेन किया कि क्या है, देखो आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, मतलब शाहजहां ने मुमताज़ से ताजमहल बनवा दिया। तो अंकल ने बोला, अरे प्यार तो हमने भी किया था, कुछ खास नहीं हुआ, ताजमहल तो हम भी बनवा रहे थे, लोन ही पास नहीं हुआ। अच्छा, अनोखे अवार्ड है, अनोखी शाम है, तो एक कुछ जैसा डायलॉग रहता है, अनोखा डायलॉग जो आप दोनों से जानना चाहेंगे कौन सा रहेगा आपके लिए? यार ये है स्टैंड अप, इनसे सब पूछवाओ यार, मुझे कहाँ फंसा रहे हो? बहुत ही मीठा सुरीला डायलॉग। क्या अवार्ड मिलेगा इसको? हाँ एक्चुअली अनोखी शाम है, अनोखी शाम है, तो ऐसा कौन सा एक अनोखा डायलॉग आपका रहेगा? मेरा अपना डायलॉग या फिल्मी डायलॉग? हाँ, वन डायलॉग फ्रॉम एंटरटेनमेंट, एंड इसी पे हमारी जिंदगी चलती है। इसको क्लास के साथ बोले, ऐसे तो कोई नहीं बोलता, हम लोग गरीब लोग। हाँ, फिल्म में सिर्फ 3 चीज़ों की वजह से चलती है, एक और थोड़ा सा और फिल्म में सिर्फ 3 चीज़ों की वजह से चलती है। बताना पड़ेगा इनकी सबसे अनोखी बात क्या है, आप व्हाट डू यू थिंक? हाँ, इनकी सबसे अनोखी बात क्या है? ताजमहल खड़ा है और आप बोल रहे हैं। आई थिंक इनकी सबसे आप ही तारीफ कर दीजिए, आइए। ताजमहल शुरू हो जाइए, शुरू। तो आई थिंक इनकी सबसे अनोखी बात है कि ज़्यादातर महिलाएं 2-2.5 घंटे लगाते हैं तैयार होने में, इन्हें उतना वक्त लगता ही नहीं है, मतलब ये 3.5-4 घंटे में तैयार हो जाती है, which is quite lovely and I really appreciate that. So, yeah. And apart from that, about her beauty, about qualities, ऐसा कुछ बताइए। पता ब्यूटी तो आप बताएंगे उन्हें, but she looks stunning. I agree with you. And
एंड क्या बताओ यार, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. इनका नाम जानकी. जानकी, नाउ द बॉल कम्स इन योर कोर्ट. इनके बारे में क्रिकेट खेल रहे हम लोग. क्या इसके बारे में तारीफ अनोखी बात. आई थिंक I take 4 hours to get ready. He takes about 4.5 hours to get ready. इनका और like about his qualities, about his personality, कुछ वो भी बताइए. क्यों मुझे एक्सपोज करवा रहे हो यार? I think बताइए. सब कुछ ही अनोखा है इसके बारे में. अभी क्या बताऊँ मैं. Like he wears really unique ties and brooches, I guess. आपकी दोनों की जीवन की सबसे अनोखी बात क्या रही है? Like since you have came together. सबसे अनोखी बात रही है कि हम आज आपके सामने खड़े यार, एंड यू आर आस्किंग अस क्वेश्चन. इट्स अ बिग थिंग है. दैट्स यूनिक. आप बताना चाहेंगे कि like what has been the biggest अनोखी बात of you coming together? यार आई डोंट नो, इसमें कुछ अनोखा है. एक लड़का एक लड़की मिलते हैं, प्यार होता है, शादी करते हैं. आई डोंट नो इसमें अनोखा कितना है. ज़्यादा सभी लोग ऐसे ही करते हैं. नहीं, आजकल तो सब कुछ होता है, तो ऑब्वियसली अनोखा है ये भी. बट आई थिंक अनोखी बात यह है, आज पहली बार फिल्म सिटी पहुंचने में मुझे आधा घंटा नहीं लगा, कुछ 1.5 घंटा लगा. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो आई थिंक वो अनोखा था. बट बिकॉज हम लोग 1.5 घंटे गाड़ी में बैठे थे, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया जो हमने पिछले 1 हफ्ते में नहीं किया था. घर में बाइक क्यों नहीं आ रही है, उसके घर में क्या हो रहा है, सब्जियां महंगी क्यों हो गई है. सो वी फिगर्ड आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो दैट वाज. वो भी डिस्कस किया कि मतलब फ्यूचर मतलब प्लानिंग. नहीं, आप बताइए कब आप, व्हेन वुड यू लाइक अस टू. नहीं, आप जब बताएंगे तभी करेंगे. गाड़ी में फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकते. अनलेस बहुत बड़ी गाड़ी हो. आपसे जानना चाहेंगे जो कॉलर आपका मतलब है वो स्टाइल है या मतलब जल्दी जल्दी में? नहीं यार, शायद खराब हो गया. जल्दी क्या हो गया उसे? फोल्ड नहीं हुआ. नहीं यार, वो जल्दी में आई थिंक ट्रैफिक में खराब हो गया होगा. अनोखे अवार्ड्स है, 7 वंडर्स थीम है, तो कौन से ऐसी जगह आप दोनों जाना पसंद करेंगे सबसे फेवरेट जो 7 वंडर्स? तो मेरा फेवरेट तो आई थिंक हम दोनों का ताजमहल है. मैं जानकी के साथ जा चुका हूँ. आई थिंक दैट वाज टू गो टू ताजमहल विद समवन यू लव, आई थिंक इज मोस्ट स्पेशल. एंड उसके अलावा हम इस साल आईफिल टावर गए थे 2 महीने पहले, विच वाज स्पेशल. विच इज दैट वन प्लेस यू रियली वांट टू गो? I went to Eiffel. You went to Eiffel also, of course, साथ में गए थे ना. आई थिंक सबके अनोखे अवार्ड्स पे आ जाए तो सारे सातों वंडर यहीं दिख जाएंगे मैं आज. So we're excited about that. एक डायलॉग जो भी एक अनोखा डायलॉग जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, एक अगर कहना चाहेंगे. अनोखा डायलॉग. अनोखा डायलॉग बताइए ना कुछ. अरे सुनती हो यार, मैंने कभी अपनी बीवी से ऐसे बात नहीं की. मैं जानकी जी बात बोलता हूँ, बड़े रिस्पेक्ट से बात करता हूँ. हाँ जानकी जी, आज ब्रेकफास्ट में कुछ मिलेगा कि नहीं? नहीं. जिंदगी में ऐसे ही चलता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सारा शूट से आ रही है आप अभी? हाँ जी, बस सही से. थक गई होंगी बिल्कुल? नहीं, इतना भी नहीं. All of us want to ask you which has been the most अनोखा moment of your life? When I got Vidai, my first show was the most अनोखा moment of my life because that only changed complete scenario life का change हो गया था. तो वो मेरे लिए सबसे अनोखा moment. यहाँ पे आप फ्लाइट में आई हैं? मतलब भाग पूरा आप देखिएगा. What was that? The theme of this place is flight. देखिए flight attendants कितनी खूबसूरत खड़ी है. आप सब देखिए कितनी खूबसूरत. वाह. यस, हाँ मैं फ्लाइट में आई हूँ, मैं फ्लाई कर आई हूँ बस सही से यहाँ पर. मन में सोचा था कि मतलब एयर होस्टेस बनूंगी क्योंकि आप में सारी खूबियाँ मौजूद हैं, अभी भी हैं जो आपको बहुत पता है ना सब. कितनी खूबियाँ मुझ में है वो सब आपको पता है, तो आप ही बता दीजिए. बट हैड यू एनी कभी सोचा था आपने? क्यों सोचूंगी मैं ऐसा? एक्ट्रेस ही बनना था. नहीं क्यों, मतलब मैंने कुछ नहीं सोचा. मैंने बताया ना मेरा सबसे अनोखा मोमेंट लाइफ का था व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट शो. दैट टाइम आई वाज स्टडिंग, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था कि हाय मुझे एयर होस्टेस बनना था और मैं एक्ट्रेस बन गई.
आप ये बताइए कि आपके दिमाग में जर्नलिस्ट बनने का सपना कब आया या आप कैसे बने? अभी अगला सवाल, आज यहाँ पे इन्होंने चाहते थे जानना कि अंदर 7 वंडर्स की थीम है, तो कहाँ आप घूमना पसंद करेंगे? कहाँ घूमना पसंद करूँगी? कहाँ जाना पसंद करेंगे? मैं सबसे पहले तो अंदर जाके वो 7 वंडर्स देखना चाहूंगी, फिर ही तो डिसाइड करूंगी ना कि आप जब जानते तो होंगे ना कौन से साथ के, सब लोग जानना चाहेंगे कौन सा ऐसा, मतलब एफिल टावर, हैंगिंग गार्डन, लीनिंग टावर, पिज़्ज़ा, क्या? नहीं, इनमें से मैं कहीं नहीं जाना चाहूँगी। मैं बस सबके अनोखे अवार्ड्स देखना चाहती हूँ और एंजॉय करना चाहती हूँ। Was the one जो कि हमेशा मैं बोलती रहती बाय गॉड बाय गॉड बाय गॉड। सो दैट एक कोई अंदाज में अगर आप बोल रहे हैं कैमरे के सामने, हाँ ये कितना झल्ला है ना बाय गॉड। हाँ ओके, थैंक यू। How are you? I'm just fine. Thank you. देखिए सब लोग आपका इंतजार कर रहे थे यहाँ। Thank you so much. बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा फील करके। कैसे आई आप? फ्लाइट से? कैसा रहा? बहुत बढ़िया फ्लाइट थी, बहुत अच्छी सर्विस थी, सब कुछ दिया मुझे जो मैंने मांगा, तो बहुत मज़ा आया। हाँ बहुत ही अनोखा। Anita, have you ever dreamt of becoming air hostess? Well, it always seemed very fascinating, you know, कि मुझे भी एयर होस्टेस बनना है। आई वांट टू ट्रैवल, क्योंकि पूरी दुनिया देखनी है। सो डेफिनेटली एक ऐसा पॉइंट था जब एयर होस्टेस माइंड में आया था, क्योंकि जब ट्रैवल की बात आती है, सो यू नो आई लव ट्रैवलिंग, सो डेफिनेटली ऐसा मतलब थॉट आया तो था। Any अनोखा मोमेंट ऑफ योर लाइफ? या अनोखा, आई थिंक माई वेडिंग बहुत ही अनोखी थी, बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत मज़ा आया था। एंड थैंक यू सो मच। बिफोर यू लीव, अनोखे अवार्ड से 7 वंडर्स थीम है, तो सबसे अनोखा जगह मतलब जो ताजमहल बहुत ही खूबसूरत है। मैं वहाँ जा चुकी हूँ, अपने हस्बैंड के साथ वहाँ नहीं गई हूँ, तो डेफिनेटली मैं वहाँ अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहूँगी। जो अनोखा डायलॉग आपका कौन सा रहेगा? अनोखा डायलॉग, हाँ अनोखा डायलॉग, वेल शगुन बहुत इंग्लिश में बात करती है, तो कुछ इंग्लिश में ही कुछ बोल दूँगी। एक्चुअली अभी कोई काफ़ी टाइम से शूटिंग नहीं की है, तो कुछ जहन में नहीं आ रहा, बट कोई भी फिल्मी डायलॉग अगर आपको जो याद हो। अभी कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, बोल दीजिए जो भी आपको याद आ रहा है। कुछ भी याद नहीं आ रहा। आपका वापस आके बताती हूँ सोच के। चलिए, थैंक यू। मैं जानना चाहती हूँ बिकॉज आई लाइक टू वेयर इंडियन ज्वेलरी यू नो। आई थिंक जब इंडियन टीवी का फंक्शन हो रहा है तो उसमें कोई इंडियन एलिमेंट होना चाहिए, बट ऑल्सो आई एम नोन फॉर लॉट ऑफ द वेस्टर्न थिंग्स आई डू, तो इट्स अ मिशमैश। मेरी सबसे अनोखी बात है, ये तो मेरे दोस्तों से पूछनी पड़ेगी या मेरे फैमिली से पूछनी पड़ेगी। मुझे लगता है मेरी सबसे अनोखी बात ये है कि आई एम वेरी इंटेंस। मैं जो भी चीज़ करती हूँ बहुत इंटेंसली करती हूँ। अनोखा पल मेरी लाइफ का, वैसे तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं, बट आई थिंक एवरीथिंग इज अबाउट लिविंग इन द मोमेंट, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू एंजॉय दिस मोमेंट। तो ये सबसे अनोखा पल होना चाहिए। यू शुड फील लाइक दैट अबाउट एवरी मोमेंट। वो ऐसे कहते हैं प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। You have been always grateful, not to everyone, and your love, that is what makes you so grateful. I love you. और क्या रखा है यार? हाँ नहीं, और सही है, आप सबको उतना ही प्यार और मोहब्बत देती है, चाहे छोटा हो। मैं ये मानती हूँ जान, जिंदगी बहुत छोटी है, आज है कल चली जाएगी, ये रह जाएगा, प्यार रह जाएगा। मेरी उम्र आप
नहीं जान मेरी आपको लग रहा है ये हम लोग यहाँ पे ये टिकने नहीं वाला है तो ऐसे पकड़े रखेंगे रेडी। सुष्मिता हमने देखा फोटोशूट के दौरान बहुत ही एक्साइटेड लग रही थी आपको, कैसा रहा एक्सपीरियंस, कुछ बताना चाहिए? फोटोशूट क्या है, मेरे अपने कंफर्ट जोन वाली बात है। कॉमेडी शो को जज करना थोड़ा कंफर्ट जोन के बाहर है, इट्स न्यू टू मी। सो जैसे ही इन्होंने कहा कि आज फोटो शूट कर रहे हैं, प्रोमो शूट कर रहे हैं, गॉट वेरी एक्साइटेड क्योंकि यार हाँ ये तो मुझे आता है। सो वी वेंट एंड हैड अ ग्रेट टाइम। अभी आज पहला दिन था जो आपने कैप्चर किया, इसके बाद अभी कई सारे और प्रमोशनल दिन बाकी हैं, तो आपसे मिलते रहेंगे। आई हैव टू से ये सबके अनोखे अवार्ड्स, ये मैं पहली दफ़ा आ रही हूँ। अंदर जो परफॉर्मेंसेस देखी मैंने, जो अवार्ड मैंने दया बहन को दिया, आई जस्ट फील लाइक इट्स सो स्पेशल जब टेलीविज़न और एक चैनल अपने सारे प्रोग्राम्स को ऑनर करता है, सेलिब्रेट करता है, और सारे आर्टिस्ट जो अंदर बैठे हैं दे आर ऑल्सो एक्साइटेड फॉर ईच अदर। ये बहुत अच्छी बात है। Please allow me to ask you, हाँ जी। since the things are already सबको मालूम है about Rani Lakshmi Bai. About which right now this platform no, but I promise you when I talk about it, love you. हाँ जी। दो हैंडसम हंक के बीच में आप जज करने वाली हैं, तो क्या कुछ फीलिंग होगी सुष्मिता से? ये तो देखना पड़ेगा। बाय स्वीटहार्ट, थैंक यू। कोई फिल्म के लिए है या ये मेरे भाई अभी हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने का टक्सीडो में भाई लोग होने चाहिए कि नहीं? वो चेक शर्ट, वो अंदर सैंडो, वो नहीं यार। पुराना स्टाइल हो गया भाई। अनोखे अवार्ड, बम्बई का बॉन्ड, परिवार के अनोखा अवार्ड से कुछ कहेंगे उस पर? अच्छे अनोखा चीज मेरे ख्याल से पिछले क्या अनोखे, हम सब हिंदुस्तानी अनोखे ही तो है भाई। अनोखी चीज़ मेरी लाइफ में ये हो गई भाई कि मैंने अभी बिग बॉस क्या है, बिग बॉस तो अनोखा था ही, लेकिन अनोखी चीज़ ये हो गई कि मैं आरजे बन गया हूँ, दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ और मज़ा आ रही है। भाई ने बोल दिया तो बोल दिया, फीवर 104 पे कमाल का शो है, लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, मुझे मज़ा आ रहा है। बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, बॉलीवुड का एक ऐसा अनोखा डायलॉग जो आप भूलना चाहे, कुछ खास ऐसा कोई डायलॉग जो आपको पसंद है? कोई यूनिक होना चाहिए भाई। एक नंबर खुश तो बहुत होंगे आज। वो आदमी जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने कभी तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, आज वो तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा। जिस वक्त मैं यहाँ पर आया, वो औरत जिसके माथे से तेरे मंदिर की सीढ़ियां घिस गई, जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तेरे आंगन में दीप जलाती रही, वो औरत आज जिंदगी और मौत के बीच में खड़ी, और ये तेरी सबसे बड़ी हार। बॉलीवुड से आरजे गाड़ी थोड़ी रिवर्स चल रही है। नहीं ना, रिवर्स का ही चल रही है बाबा, काम होता है बेटा। आरजे पब्लिक से कनेक्शन लेने का नहीं, देने का भी ना, और ये सब पुरानी बातें रिवर्स ही, उसको चेंज करने का। मैं बॉलीवुड का भगत सिंह हूँ बाबा, बॉलीवुड को आज़ादी दिलाने आया अपन इंशाल्लाह। इजाज भाई, सलमान भाई का ट्रेलर देखा अपने बजरंगी भाईजान का? कमाल है भाई, एक नंबर ट्रेलर है भाई। और क्या लोग है यार, ईद पे आएंगे सब चावल लेके चले जाएंगे भाई, सलमान भाई के साथ तो शाहरुख भाई का भी आज टीजर लॉन्च हुआ। हाँ अच्छा है भाई। देखा? देखो यार क्या है ना, ये सब सूरमा लोग हैं, इन लोग ने अपने प्यार में लोगों को ऐसे पागल कर दिया है ना कि लोग खाली इनको देखने जाते हैं। डायरेक्टर लोग बोलते हैं हमारी स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर बोलता है हमारा पैसा। नहीं यार, लोग सिर्फ सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान इनको देखने जाते, इनके प्यार में हिप्नोटाइज हो चुके हैं सालों से, और इन्होंने इतना वक्त भी दिया इंडस्ट्री को यार। हम लोग छोटे से तब से देख रहे हैं ना भाई, टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12। अरे क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? आओ ना तुम भी करो ना। कौन है भाई साहब? भाई बहुत बड़ी हस्ती है, मैं जानता हूँ इनको। कहाँ बोलो ना, कहाँ ले जा रहे? शर्मीले तो कहीं से भी नहीं लगते ये। चलो अल्लाह हाफिज। अनोखा शो है आपका, हमेशा इतने साल चल रहा है, बहुत बधाई। थैंक यू। आज की इस शाम से क्या उम्मीदें आपकी? उम्मीद तो काफ़ी है, मतलब काफ़ी अनोखा अवार्ड जैसे होता है, अनोखा शो ही है, अनोखे डांसेस है, अनोखे अवार्ड्स है, अनोखा परफॉर्मेंस है। हम लोग भी थोड़ा प्रिपेयर कर चुके हैं डांस के लिए, तो हम लोग भी परफॉर्म कर रहे हैं। लाइव परफॉर्मेंस है, सो वी आर गोइंग टू एंजॉय दिस। आप देख लीजिए। वो तो बहुत टाइम लगेगा टेलीकास्ट, थोड़ा पहले झलक दे दीजिए। झलक चांद सिफारिश जो करता हमारे ये गाना है उस पे है, और हमारे एक हमारे ज़माने का गाना है कि छुप गए सारे नज़ारे और क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई।
कैसे आए आप लोग यहाँ? कैसे आए? बस चल के आए यहाँ से। हाँ, मैं मेरी गाड़ी से। हाँ फ्लाइट, अच्छा नहीं फ्लाइट का इंतज़ाम किया तो है, स्टैंडिंग में आना पड़ा, लेकिन थोड़ा सा मतलब। अनोखे अवार्ड है, 7 वंडर्स टीम है जी, तो कौन सी जगह से जाना पसंद करेंगे? आपका फेवरेट 7th वंडर, उसमें से कौन सा वंडर फेमस अच्छा है? ऑफ कोर्स अपना ताज से बेहतर कोई है ही ये नहीं। गोकुल धाम से बाहर निकलते ही नहीं है, तो इनका पता नहीं है। नहीं, वो तो गोकुल धाम एक 8th वंडर है अपना, वो अपने आप में एक हाँ, तो अलग इनका ही है। 8 वंडर उधर ही हो गया है, तो अभी इनको 7 वंडर्स देखने ही नहीं है। It's अनोखे अवार्ड, everyone wants to know separately आपका कोई अनोखा डायलॉग each one of you, और इन वही उसी मैनरिज्म के साथ। मेरा वही डायलॉग है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए, आप आए हैं तो यहाँ पे एंजॉय कीजिए, खाना खा के जाइए। बस अहो त्यांनी एकच डायलॉग विचारला, असं काय एक ही डायलॉग? जेवढे माईक दिसले म्हणून म्हटलं नहीं एक ही। हाँ बस। हाँ मेरा अगं भाई मैं क्या बोलूँ। अचार पापड़चा ऑर्डर। हाँ नहीं अचार पापड़ का बस मैं बिजनेस करती हूँ, और कांटेक्ट नंबर इनका है, ये बताएंगे आपको, और ये डिलीवरी भी कर दे अचार पापड़ की। अचार पापड़। हाँ तो अगर आपको चाहिए तो। तुमच्यासाठी विनम्र निवेदन आहे की एकतर ऍक्ट ना तुमच्या गाण्याचं ऍक्ट इथे, मग तिकडे काय करायचं? पोज, अनोखा पोज रहेगा। अनोखा पोज उसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक थोड़ा सा करके, मतलब थोड़ा सा सर बनता है स्पोर्टिंग। अच्छा, ये ऐसा एक ऐसा है, इधर इधर गाना है, अच्छा इथे इकडे ये इथे पूरे फीलिंग्स के साथ। गाना तो वही सर, अच्छा गाना है, गाने के साथ ही ओहो बाप रे। हाँ तभी तो बनेगा सर। 1 2 3 4 4 से 5 जो तुमको बता, शर्मो है आगे पर्दे गिरा के गर्मी में थैंक यू। क्या जोरदार अजय मतलब आमिर खान करेंगे जो आपने किया। हाँ जी, क्या स्टेज पे जाना पड़ेगा, माहौल तो बना, माहौल बना के एक लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप एयर होस्टेस बनेगा? हाँ एयर होस्टेस नहीं, वही एक कैरेक्टर रह गया है। अरे बाबा, ये तो मेरा सपना पूरा हो। हाँ बिल्कुल, मैं उसीलिए यहाँ पे आया। तुम्ही लोकांना टोप्या घालता तुम्ही इकडे? मैम इधर आइए, थोड़ा पोज करना पड़ेगा आपको। हाँ ये नमस्कार, आपका स्वागत है एयर इंडिया में। थोड़ा स्माइल पड़ा था। हाँ स्माइल पण आहे ना, थोड़ा sophisticated नाही ती पुण्याची आहे ना, त्यामुळे ते थोडंसं कंट्री। नहीं इधर भी कैमरा है मैडम, तुम्हाला ट्राय करायचं ना, तुम्ही करू शकता। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। थैंक यू। एअर होस्टेसला भाव असतो, एअर होस्टला काय भाव नसतो। थँक्यू।